हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबों को समास प्रकरण बताने वाले हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात दो या अधिक पद मिलकर एक होना समास कहलाता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात दो या अधिक पद मिलकर एक होना समास कहलाता है। जैसे में हो जाएगा आपका रसोई के लिए घर। देखिए, दो से अधिक पद है, रसोई के लिए घर, अब मिलकर क्या हो गया, एक हो गया है रसोई घर। वैसे ही दूसरा है राजा का पुत्र, दो से अधिक पद है और मिलकर एक पद हो गया है, क्या है, राजपुत्र। इसी को हम समास कहते हैं। दो से अधिक पद मिलकर एक होना समास कहलाता है। उसके बाद जानते हैं हम लोग समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है समास के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि समास के 6 भेद होते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा अव्ययीभाव समास। पहला जो समास हो जाएगा वो आपका अव्ययीभाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पांचवा हो जाएगा द्विगु समास और छठा हो जाएगा कर्मधारय समास, जो लास्ट और अंतिम है। तो आइए हम पहले समास की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का डिफिनीशन होता है, देखिए, जिस समास में पहले पद की प्रधानता हो। याद रखिएगा मेरे भाई, जिस समास में पहले पद की प्रधानता हो, पहला पद अव्यय हो तथा समास होने पर पूरा पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे विधि के अनुसार, प्रथम पद क्या है, विधि है, इसमें प्रथम पद विधि है। जिस समास में पहले पद की प्रधानता उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रथम पद विधि है, विधि के अनुसार क्या हो गया, यथा विधि, प्रथम पद की प्रधानता हो रहा है और समास होने पर पूरा पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है क्रम के अनुसार। प्रथम पद क्या है, क्रम है, प्रथम पद आपका क्रम है, क्रम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, यथा क्रम हो गया। वैसे ही तीसरा है जन्म तक, तो प्रथम पद क्या है, जन्म, तो इसका क्या हो जाएगा, आज जन्म। जिस समास में पहले पद की प्रधानता होता है, जैसे इसमें जन्म तक है, इसमें पहले पद की प्रधानता हो रहा है, जन्म से आजन्म हो गया। उसके बाद है दिन दिन, पहला पद है दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, से प्रथम पद की प्रधानता हो रहा है। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझ में आया। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बोलता है जिस समास में अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे प्रथम पद अव्ययीभाव समास में होता है पहले पद की प्रधानता, और तत्पुरुष समास होता है अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता। जैसे देखिए, राजा का पुत्र, अंतिम पुत्र क्या है, अंतिम पद क्या है, पुत्र है, तो क्या है, राजपुत्र। किसका प्रधानता हो रहा है, पुत्र की प्रधानता हो रहा है। यहाँ राजा तो नहीं है, पुत्र है, या पुत्र की प्रधानता हो रहा है। उसके बाद अगला है हाथ के लिए कड़ी। अंतिम पद क्या है, कड़ी है, तो इसका हो जाएगा हाथ कड़ी हो जाएगा। उसके बाद है सेना का पति। सेना का पति, अंतिम पद क्या है, पति है, तो क्या हो जाएगा, सेनापति। देखिए, प्रथम पद की प्रधानता हो तो अव्ययीभाव, और अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता हो तो तत्पुरुष समास। वैसे ही देखिए, राजा का दरबार, अंतिम पद क्या है, दरबार है, तो क्या हो जाएगा, राज दरबार। उसके बाद है तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो तथा विग्रह करने पर और का भाव निकलता हो उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता को विग्रह कीजिएगा तो और निकलेगा, जैसे माता और पिता। जिस समास को विग्रह करने पर और निकलता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या बीच में जो ऐसे को जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है जो लगा होता है, वह द्वंद्व समास होता है। पर ऐसे में कोई गलती हो जाए, जैसे दिन दिन, दिन दिन आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। वैसे जैसे कि गौरी शंकर, जिसको विग्रह करने पर और लगता है वो होता है द्वंद्व समास। ये पहला, जिस प्रथम पद की प्रधानता हो अव्ययीभाव समास, अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता हो तो तत्पुरुष समास, और जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास। और चौथा है
बहुब्रीहि समास, जिस समास में आय पद को छोड़कर जब किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर कहने का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाले। आप ये शॉर्ट में समझ लीजिए, किसी खास व्यक्ति के लिए कहा जाए, जब कोई किसी खास व्यक्ति के लिए कहा जाए वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे पीताम्बर किसी पीला वस्त्र धारण करने वाले, अब पीला वस्त्र धारण तो आमो आदमी करता है तो उसे पीताम्बर थोड़ी ना बोलेंगे, ये किसी खास यानी कि विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है, पीला वस्त्र विष्णु भगवान धारण करते हैं। उसके बाद दशानंद, दशानंद का अर्थ होता है रावण, दशानंद रावण होता है। देखिए दशानंद द्विगु समास भी हो सकता है क्योंकि उसमें प्रथम पद संख्यावाची है, और आपका ऑप्शन में द्विगु समास रहेगा और बहुब्रीहि दोनों हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन में कोई एक रहेगा तो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है और द्विगु समास भी हो सकता है। जो किसी खास व्यक्ति के लिए कहा जाए वह बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद आगे है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहता है, आपको पहले ही बताया। देखिए जिस समास में संख्यावाची यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा रहेगा माने कि पद के पहले, वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी के पहले क्या है, लोक के पहले क्या है, त्रि है, त्रि यानी कि 3 होता है तो संख्यावाची है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। मतलब अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के पहले क्या है, अष्टा है, अष्ट में से 8 होता है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, राहा के पहले क्या है, चौ यानी कि 4 होता है, 24, तो आपका यह द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष समास में विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय भाव को प्राप्त हो कर्ता कारक तथा लिंग वचन के समान हो वह कर्मधारय समास होता है। देखिए कर्ता कारक लिंग वचन के अनुसार वह बदलता नहीं है, जैसे रहता है वो ऐसा ही रहता है। जैसे कि परमेश्वर, परमेश्वर को आप परमेश्वरी बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर है तो परमेश्वर न लिंग के अनुसार बदलेगा, न वचन के और न ही कारक के अनुसार वह बदल है। जैसे नीलगाय, नीलगाय को नीलगाय कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते, न यह लिंग के अनुसार बदलता है, न वचन के अनुसार, न कारक के अनुसार। देखिए जिस समास में पहले पद की प्रधानता हो वह अव्ययभाव समास, जिस समास में अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास, और उसके बाद हो जाएगा जिस समास में आय पद को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास, और उसके बाद जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसे तत्पुरुष समास, और जिस समास में न लिंग वचन कारक के अनुसार न बदल उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।